एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत। तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत। पहली बार तेलंगाना में बनेगी कांग्रेस सरकार। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में बीजेपी को मिली 163 सीटें। 66 विधानसभा सीटों पर जीती कांग्रेस। भारत आदिवासी पार्टी को मिली 1 सीट। राजस्थान की 199 सीटों में से बीजेपी ने 115 सीट जीती। कांग्रेस को 69 सीट पर और भारत आदिवासी पार्टी ने 3, बसपा ने जीती 2 सीटें। छत्तीसगढ़ के 90 सीटों में से बीजेपी को 54 पर जीत मिली है। कांग्रेस को 35, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट पर जीत। तेलंगाना की 119 सीटों में कांग्रेस की 64 सीटों पर जीत। बीआरएस को 39 और एआईएमआईएम को 7 सीटें। बीजेपी को 8 सीटों पर मिली जीत। सीपीआईएम का 1 सीट पर कब्जा। बीजेपी ने किसी चेहरे की बजाय सामूहिक नेतृत्व पर लड़ा चुनाव। बीजेपी के सामने अब मुख्यमंत्री चुनाव का सवाल। पार्टी नेताओं ने कहा, विधायक दल की बैठक के बाद तय होगा सीएम। पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी का बयान, अगर रेवंत रेड्डी को नहीं बनाया गया तेलंगाना का सीएम तो ये उनके साथ अन्याय होगा। उनकी मेहनत की वजह से सत्ता में आए। पूर्व सांसद और तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हनुमंत राव का बयान, रेवंत रेड्डी के साथ न्याय करे आलाकमान। रेवंत के नाम पर लड़ा गया चुनाव। पीएम मोदी ने कहा, लोगों ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को सिखाया सबक। मतदाताओं को इन दलों को तौर तरीके बदलने की चेतावनी दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस चुनाव ने यह साफ कर दिया कि देश में केवल एक गारंटी है, मोदी गारंटी। इंडिया गठबंधन ने जातिवाद फैलाने की कोशिश की। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत। देर रात दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हनुमान मंदिर में परिवार के साथ दर्शन पूजन किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने एबीपी न्यूज से कहा, ये मोदी मैजिक की जीत है। हमने पिछला आंकड़ा बेहतर किया, ये बड़ी चुनौती थी। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, जहां धर्म होता है वहां विजय होती है। 2024 के शुभ संयोग, बीजेपी जीतेगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, बीजेपी राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं, पार्टी की प्रक्रिया के तहत फाइनल होगा सीएम का नाम। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम हर संकल्प करेंगे पूरा, हर हालात में सभी गारंटियों को करेंगे पूरा। एमपी के 12 मंत्री चुनाव हारे। महेंद्र सिंह सिसोदिया सहित 12 मंत्रियों को जनता ने नकारा। हारने वालों में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र भी शामिल। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का दावा, लोकसभा चुनाव में जीतेंगे 400 सीटें। पीएम मोदी जैसा विश्वसनीय नेता अभी देश के पास कोई दूसरा नहीं। एमपी कांग्रेस के नेता कमलनाथ का बयान, विरोधी दल की भूमिका जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। हारे हुए हर उम्मीदवार से करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विजयी उम्मीदवारों की बैठक बुलाई। कल मंगलवार को भोपाल में मीटिंग होगी। कांग्रेस 66 प्रत्याशियों ने जीता विधानसभा चुनाव। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने कहा, जनादेश का सम्मान, निभाएंगे सकारात्मक विपक्ष की भूमिका। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, हार की करेंगे समीक्षा। अब लोकसभा चुनाव की तैयारी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने एबीपी न्यूज से कहा कि जीत की उम्मीद थी, सीएम के चेहरे के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, मौका मिलेगा तो जरूर बनूंगा सीएम। आलाकमान का फैसला होगा मंजूर। मोदी की गारंटी की वजह से जीते चुनाव। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल, अब यूपी की तरह छत्तीसगढ़ में चलेगा बुलडोजर, ये मोदी की गारंटी कीजिए। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान, चौंकाने वाले आए नतीजे, निराश न हो कार्यकर्ता, हार जीत होती रहती। कल राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक। जयपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, हम करते हैं जनादेश का सम्मान। अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने एबीपी न्यूज से कहा, मुझे पहले से ही हार का था अंदेशा, मैंने पहले ही दी थी रिपोर्ट, कहा था हमारे विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने कहा, मेरी रिपोर्ट के बावजूद गहलोत ने की हठधर्मिता, चापलूसों से घिरे हुए थे मुख्यमंत्री।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, पीएम मोदी की नीतियों और उनके काम की वजह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। बीआरएस नेता केटी रामा राव ने कहा, बेशक हम निराश हैं लेकिन दुखी नहीं। हमारी पार्टी ने तेलंगाना को बनाने के लिए सभी बाधाओं के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्य की 119 में से कांग्रेस को 64, बीआरएस को 39 सीट पर जीत। आज तेलंगाना कांग्रेस विधायक दल की हैदराबाद में बैठक, सहयोगी दल भी बैठक में होंगे शामिल। कल ही राज्यपाल के सामने कांग्रेस ने पेश कर दिया था सरकार बनाने का दावा। बीआरएस विधायक टी वेंकट राव ने चुनाव जीतने की कांग्रेस को दिया समर्थन। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के संपर्क में बीआरएस के कई विधायक। एआईएमआईएम ने बचाई अपनी 7 सीट, ओवैसी ने जनता को दिया धन्यवाद। कहा, केसीआर के शासन में कई तब्दीली हुई। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी का बयान, बीजेपी ने राज्य में अच्छा प्रदर्शन किया। पहले हमारी 1 सीट थी लेकिन अब हम 8 पर पहुंचे। तेलंगाना में बीजेपी प्रत्याशी केवी राव रेड्डी ने केसीआर और तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी दोनों को हराया। कहा, मैं 4 लाख लोगों का विधायक। समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि कांग्रेस ने एमपी में नहीं दिया हमें कोई महत्व। कांग्रेस और एसपी के प्रत्याशी कई सीटों पर कर रहे थे लीड। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने एसपी का समर्थन किया। कहा, अखिलेश यादव को 5-10 सीटें दे देते तो क्या हो जाता, ऐसे भी तो आपने कुछ नहीं जीता। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने दी कांग्रेस को आत्मचिंतन की सलाह। कहा, एसपी कांग्रेस के टकराव को टाला जा सकता था। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, ये बीजेपी की जीत नहीं कांग्रेस की नाकामी है। 3 राज्यों के परिणाम का लोकसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा कोई नहीं असर। शरद पवार का बयान, विधानसभा नेताओं का नहीं पड़ेगा इंडिया गठबंधन पर, इसके नतीजों का असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं बनेंगे महाराष्ट्र में ऐसे हालात। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी का बयान, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था गठबंधन। धर्मनिरपेक्षता ताकतों के बीच बेहतर समन्वय होता तो अधिक सक्रिय होता प्रचार। मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे आज थोड़ी देर में 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। कड़ी सुरक्षा के बीच 13 केंद्रों पर काउंटिंग। मिजोरम में 7 नवंबर को हुआ था मतदान। 80% से ज्यादा हुआ था मतदान। चुनाव मैदान में 18 महिलाओं से कुल 174 उम्मीदवार। विवाद के बाद कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने एक्स से हटाया दक्षिण बनाम उत्तर से जुड़ा पोस्ट। बीजेपी नेताओं का आरोप, कांग्रेस दे रही विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा। आरएलडी प्रमुख जयंत सिंह का एक्स पर पोस्ट, 2 रुपए किलो गोबर खरीदने वाली सरकारी योजनाएं हो गई बंद। ऐसी योजनाएं करप्शन का अड्डा। आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ से जुड़ी रिपोर्ट भी होगी पेश। टीएमसी ने की रिपोर्ट पर चर्चा कराने की मांग। संसद में इंडिया गठबंधन के संसदीय नेताओं की बैठक। आज सुबह 10 बजे विपक्ष के नेताओं के चैम्बर में मीटिंग। सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा। आज से कर्नाटक विधानसभा का सत्र शुरू। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कर सकती है युवा निधि शुरू करने की तारीख बताने की मांग। पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा। सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। नौसेना के समारोह में भी होंगे शामिल। मालदीव में भारतीय प्लेटफॉर्म को लेकर दुबई में हुई थी चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, दुबई में मालदीव के राष्ट्रपति से मिले थे प्रधानमंत्री मोदी। आज कानपुर के दौरे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। पारिवारिक शादी समारोह में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड लोक विरासत महोत्सव में बिखरे पहाड़ के रंग कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। कहा, पहाड़ की संस्कृति को संजोए रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम आवश्यक। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता की दलील, जब तक ऊपरी अदालत में निर्दोष साबित ना हो तब तक सदन में ना हो वापसी। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत की अवधि आज हो रही है खत्म। खराब स्वास्थ्य के चलते मिली थी बेल, आगे बढ़ाने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट।
दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी आज खत्म। राउस एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। ईडी ने दाखिल की 60 पेज की चार्जशीट। मथुरा जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ा मामला, 16 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल सभी याचिकाएं। खालिद अहमद अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम की पत्नी जैनब फातिमा के घर कुर्की, 2 मंजिला मकान को कुर्क किया गया। जैनब फातिमा को भगोड़ा घोषित किया गया। दिल्ली पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। दिल्ली पुलिस ने कहा एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हुआ। लखनऊ में कपड़ा व्यापारी को बंधक बनाकर मांगी फिरौती। पुलिस वालों पर फिरौती मांगने का आरोप है। शिकायत के बाद हसनगंज में तैनात पुलिसकर्मियों समेत कई पर एफआईआर। यूपी के संभल में आसमान से गिरी इलेक्ट्रिक डिवाइस, लोगों को जानकारी देने पर पुलिस के कब्जे में ली गई ये डिवाइस के बारे में जानकारी जुटा रही है पुलिस। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा चक्रवात मिचोंग। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में अलर्ट। राहत बचाव के लिए 21 टीमें तैनात। अलर्ट मोड पर 8 और टीमें। 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा मिचोंग। दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने समीक्षा की। चक्रवात मिचोंग को लेकर बैठक की। जान माल की सुरक्षा के लिए एहतियातन कदम उठाने के निर्देश। चेन्नई में चक्रवात मिचोंग का असर। शहर के कई इलाकों में भारी बारिश। मिचोंग की वजह से हुई भारी बारिश, सड़कों पर जलभराव से लोगों को परेशानी। चेन्नई मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई। तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए अलर्ट जारी हुआ। चक्रवात मिचोंग को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का बयान। राज्यों के लगातार संपर्क में केंद्र सरकार। राहत बचाव काम में हर संभव मदद का भरोसा दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2020 सीरीज पर भारत का कब्जा। भारत ने 5 मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम की। आखिरी मुकाबले में हुई भारत की जीत। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 8 विकेट पर बनाए थे 160 रन। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8 विकेट पर 154 रन ही बना सकी। बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलियाई पहली बार T20 मुकाबला हारा। लेग स्पिनर रवि बिश्नोई का सीरीज में प्रदर्शन शानदार रहा। सीरीज के हर मैच में टीम को दिलाई सफलता। 5 मैचेस में 9 विकेट लेकर मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम। भारत के लिए मुकेश कुमार ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई को मिले 2-2 विकेट्स। 4 ओवरों में मैच 14 रन देकर 1 विकेट लेने वाले अक्षर पटेल प्लेयर ऑफ द मैच रहे।